संविधान का प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसे 25 नवंबर को सुनाने की घोषणा की है। यह मामला 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा है, जिसमें 1976 में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन असामान्य परिस्थितियों में किया गया और इसे राज्यों की मंजूरी के बिना लागू किया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। उन्होंने कहा, हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने जो पहले किया था वह सब कुछ गलत है। बेंच ने यह भी कहा कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की परिभाषा को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखने के बजाय भारतीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बेंच ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर भी चर्चा की, जिसमें तर्क दिया गया कि संविधान में इन शब्दों को जोड़ना लोगों को एक विशेष विचारधारा मानने के लिए बाध्य करने जैसा है। चीफ जस्टिस ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा है। एसआर बोमई केस का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले में सेकुलरिज्म की परिभाषा पहले ही विस्तार से दी जा चुकी है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस संशोधन को चुनौती दी। उनका कहना है कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ने का तरीका सही नहीं था और इसे राज्यों की मंजूरी के बिना लागू किया गया। दूसरी ओर सीपीआई नेता और राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे। यह संशोधन लोकसभा के एक विशेष सत्र में पारित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन न केवल विवादास्पद था बल्कि इसे बिना व्यापक बहस के लागू किया गया, जो संविधान के संघीय ढांचे के विपरीत है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को अपने फैसले में क्या निष्कर्ष निकालता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय संविधान और उसकी व्याख्या के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टांत स्थापित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को कहा था कि धर्मनिरपेक्षता को सदैव भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है तथा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को पश्चिमी अवधारणा की तरह नहीं माना जाना चाहिए। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जबकि इसकी स्वीकृति की तिथि 26 नवंबर 1979 को बरकरार रखा जा सकता है। इससे पहले भी सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका को बलराम सिंह और अन्य द्वारा दायर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध किया था। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का अनुरोध किया था। स्वामी की दलील में कहा गया कि प्रस्तावना ने न केवल संविधान की आवश्यक विशेषताओं को बल्कि उन मौलिक शर्तों को भी इंगित करती है जिनके आधार पर इसे एकीकृत समुदाय बनाने के लिए अपनाया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।